गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के अंदर फैली हुई एक पहाड़ की रेंज है जिसको हम लोग अरावली हिल बोलते हैं। अभी ये जो अरावली है ना, ये नॉर्थ इंडिया के लिए जरूरी बहुत है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जितनी भी डस्ट है ना, ये पहाड़ियां उसको नॉर्थ इंडिया के अंदर आने नहीं देती और इनकी वजह से प्रॉपर्ली नॉर्थ इंडिया के अंदर रेन भी होती रहती है। अभी हो क्या रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ना अरावली हिल्स को डिफाइन करने के लिए ना एक नई स्टेटमेंट आई है, जिसको लोगों ने थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर लिया। हाँ, लोगों ने जो स्टेटमेंट के बारे में सोच रखा है, एक्चुअल में वो स्टेटमेंट नहीं है और मैं उस स्टेटमेंट को एक्चुअल में करेक्ट करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मे भी लोगों की आउटरीच कम हो जाए उससे। बट स्टिल क्योंकि मेरा एक काम है तो इसको भी कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है और ये जजमेंट किस में आई है? एक केस में आई है जो 1995 से चलता आ रहा है। एक ऐसा केस जो 1995 से चलता आ रहा है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अरावलीज को डिफाइन करने के लिए एक अलग से डेफिनेशन दी है और एक्चुअल में ये डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है, एनवायरमेंट मिनिस्टर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को अरावली की पहाड़ियों को डिफाइन करने के लिए एक स्टेटमेंट रेकमेंड करी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई ठीक है, यही रख लेते हैं। अभी वो डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। डेफिनेशन ये है कि भैया जो भी पहाड़ियां 100 मीटर से ऊपर होंगी ना, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को अरावली कंसीडर किया जाएगा। और अगर 200 मीटर की पहाड़ियों के बीच में सिर्फ 500 मीटर का गैप है ना, तो जो बीच में 500 मीटर का एरिया होगा ना, उसको भी अरावली कंसीडर किया जाएगा। अभी ये क्लियर डेफिनेशन अभी की डेट में क्यों दी जा रही है? क्योंकि सरकार का इसके अंदर कहना है कि भैया आज तक हम लोगों ने कभी भी अरावलीज क्या होती है एक्चुअल में उसकी क्लियर डेफिनेशन बनाई ही नहीं है। अरावली मोस्टली 4 स्टेट्स के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, गुजरात में और दिल्ली के अंदर है। और सभी स्टेट्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन बना रखी थी कि भैया हम लोग ऐसे पहाड़ को अरावली बोलेंगे, हम लोग वैसे पहाड़ को अरावली बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया सबकी सेम जजमेंट बना दो जिससे माइनिंग को कंट्रोल किया जा सके और यही इसका एजेंडा भी था। एंड ये एजेंडा पूरा होता हुआ दिख भी रहा है, क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को अरावली बोलोगे तो 90% जो पहाड़ है वो अरावली के अंदर कंसीडर ही नहीं होंगे, जिससे आप लोग उसके अंदर खुले में माइनिंग कर पाओगे और इलीगल माइनिंग रुक जाएगी। क्योंकि अभी जहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है उसको आप लोग माइनिंग करने के लिए लीगल कर दोगे। एंड जो भी क्रिएटर सरकार का पैसा लेके सोशल मीडिया के ऊपर आके बोल रहे कि नहीं नहीं तू तो गलत समझ रहा है, तेरे को समझ नहीं आया एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या है। एक काम करते हैं, आप लोग मेरे चैनल के ऊपर आ जाओ, 2 3 4 5 झुंड बना के आ जाओ, मुझे चलेगा। एक ओपन लाइव डिबेट करते हैं फैक्चुअल डेटा के ऊपर, उसके बाद देखते हैं कि आपके दिए हुए पैसे सच बोल रहे हैं या फिर मेरी जुबान। पर ठीक है, आपके फैक्ट्स को मैं एंड के अंदर डिनाई करूंगा, पर पहले दोबारा इसके ऊपर आते हैं। काफी क्रिएटर्स ये वीडियोस के अंदर बोलते दिख जाएंगे कि भैया आज से पहले कभी भी अरावलीज को डिफाइन ही नहीं किया गया। एंड ये स्टेटमेंट भी अपने आप के अंदर एक झूठ है, क्योंकि 2002 के अकॉर्डिंग अरावली के अंदर माइनिंग करना बैन कर दिया था। और अरावली कौन सी थी? एक चेन ऑफ माउंटेन्स जो गुजरात से लेके दिल्ली तक स्प्रेडेड है। अभी वो पहाड़ कैसे स्प्रेड हो रहे हैं, किस रो में जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भैया थोड़ी सी क्लियर डेफिनेशन दे दो। 2006 के अंदर राजस्थान ने अपनी खुद की डेफिनेशन बना ली कि भैया जो भी पहाड़ 100 मीटर से ऊपर होंगे उसको अरावली मान लेंगे, बाकियों को नहीं मानेंगे। और गुजरात के अंदर, दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर इधर कोई क्लियर डेफिनेशन अभी तक नहीं आई थी। देन 2010 के अंदर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया कि भैया जो भी पहाड़ 3 डिग्री या फिर उससे ज्यादा के स्लोप के अंदर है वो अरावली है। बस हम लोग स्लोप देखेंगे, कोई भी जमीन से ऊपर चीज उठी हुई है 3 डिग्री या उससे ज्यादा टिल्टेड है तो भैया वो अरावली है। देन 2024 के अंदर इसको एक अलग से डेफिनेशन दी गई और अलग से डेफिनेशन पता है क्या दी गई? कोई भी पहाड़ जिसकी हाइट 30 मीटर या फिर उससे ज्यादा है, प्लस में एक और कंडीशन है कि भैया वो जो पहाड़ है वो 4.75 डिग्री स्लोप्ड होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उसका मतलब वो अरावली है, अगर नहीं हो रही है तो भैया वो अरावली है ही नहीं, जिसका मतलब आप लोग वहां पे जाके माइनिंग कर सकते हो। ये एक हाफ इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग थोड़ी सी देर के अंदर पूरा करते हैं। बट अगर हम लोग वो वाली स्टेटमेंट भी मान लेते तब भी 40% ऐसे पहाड़ थे जिनको अरावली कंसीडर किया जा रहा था। बट अभी एक नई कंडीशन आई है कि भैया 30 मीटर को छोड़ देते हैं, 100 मीटर या फिर उससे ऊपर वाली जो पहाड़ी है ना, सिर्फ और सिर्फ वही अरावली। और ये स्टेटमेंट क्यों लाई गई है? क्योंकि पहाड़ों को बचाया जा सके, अरावली के पहाड़ सेव कर सके। और एक्चुअल में इससे ये होगा भी, क्योंकि जो कटेंगे वो अरावली होगा ही नहीं, क्योंकि हमने नाम ही बदल दिया। सेम वही बात होगी, आपके ना 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे ऐसे जिनकी एज 20 साल से ऊपर और 5 बच्चे ऐसे जिनकी एज 20 साल से नीचे। हमने आपको बोला कि भैया हम लोग आपके सारे बच्चों को फ्री खाना देंगे। आपने बोला ठीक है भैया 10 बच्चे हैं, 10 के 10 बच्चों को फ्री खाना मिलेगा। फिर हमने बोला कि भैया हम बच्चा उसी को कंसीडर करेंगे जिसकी एज 20 साल से ज्यादा है। जो 20 साल से कम है वो इंसान थोड़ी है, वो रोटी थोड़ी खाएगा। तो अभी हम लोग आपके 5 बच्चों को खाना फ्री में दे रहे और बोल रहे कि भैया आपका पूरा परिवार खा रहा है खाना। अगर ये वाली बात इलॉजिकल लगी तो ये पहाड़ों वाली बात भी सेम ही इलॉजिकल है। बट फिर हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर आगे बोलते हैं कि भैया हम लोग माइनिंग करने ही नहीं देंगे। ये पूरा का पूरा जो तामझाम किया गया है सिर्फ और सिर्फ अरावली को बचाने के लिए किया गया। और जो पहाड़ियां अरावली के अंदर कंसीडर नहीं भी होंगी, हम लोग उसके अंदर माइनिंग अलाउड नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में माइनिंग नहीं होने वाली है। एंड ये बात भी फैक्चुअल है। उनको आज की डेट में भी ग्रीन जोन डिक्लेयर कर रखे और वहां पे माइनिंग इलीगल कर रखी है। बट प्रॉब्लमेटिक ये चीज नहीं है कि भैया वो ग्रीन जोन है या फिर रेड जोन है। प्रॉब्लमेटिक ये चीज है कि भैया कल को वहां पे माइनिंग लीगल हो सकती है। अगर ये रूल हटने से पहले सरकार चाहती कि भैया एक काम करो, जो पहाड़ी एरिया है ना इसके ऊपर माइनिंग कर दो, तो सरकार ये डिसीजन दे ही नहीं पाती, क्योंकि सरकार के पास ये अथॉरिटी ही नहीं है। सरकार के पास ये पावर नहीं है कि वो पहाड़ों को खुदवा सके। इससे क्या होगा कि भैया जो भी 100
मीटर से नीचे की पहाड़ी है ना, उसको खुदवाने की पावर सरकार के पास आ गई है। अभी कौन सा एरिया प्रोटेक्शन के अंदर आ रहा है, कौन सा फॉरेस्ट में आ रहा है, कौन सा ग्रीन जोन में आ रहा है, ये सारी चीजें डिक्लेयर करने की पावर गवर्नमेंट के पास है। और इस जजमेंट के बाद सारी की सारी जो पावर है वो गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर हो जाती है। एंड मैं मान लेता हूँ कि भैया आज की डेट में माइनिंग शुरू नहीं होगी, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत आउटरीच है। पर कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, हम रोज सुबह उठ के एक एक पहाड़ी गिनते थोड़ी बैठेंगे। और अगर आप लोगों को एक्चुअल में अरावली को प्रोटेक्ट करना ही था तो ऐसी डेफिनेशन दो ना जिसमें सारी अरावली प्रोटेक्ट हो जाए। आपने दे दिया कि भैया 100 मीटर से ऊपर की अरावली है, उससे नीचे की अरावली नहीं है, पर हम लोग उसको ग्रीन जोन डाल देंगे, फॉरेस्ट जोन डाल देंगे, उसको अरावली के अंदर ही डाल दो। ये ग्रीन फॉरेस्ट ऐसे जोन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डेफिनेशन लाओ कि भैया 10 मीटर या उससे ऊपर वाली सारी पहाड़ियां अरावली है। अब कोई खोद के दिखाए कोई भी अरावली को। इतना इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है ना कि भैया हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए लिमिट को बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आप लोग लिमिट बढ़ा नहीं रहे हो, आप लोग जनता का बना रहे हो। और आप लोगों को बना भी लोगे, क्योंकि आपके पास पैसा बहुत है लोगों के मुंह पे मारने के लिए। सोशल मीडिया से पूरा नैरेटिव शुरू हुआ था, आपने 2 दिनों में खरीद दिया। पूरा सोशल मीडिया उल्टा हो रखा है कि भैया सरकार तो भगवान है। क्यों भगवान है? क्योंकि आपके पास करोड़ों रुपए हैं। कौन सा क्रिएटर नहीं बिका, मेरे को नाम लेके बताओ। 4 से छोड़ के सब बिके हुए इंस्टाग्राम के। क्यों? क्योंकि पूरा नैरेटिव चेंज हो गया। कुछ क्रिएटर तो इतने गिर चुके हैं कि भैया वो पुलिस वालों की शहीदी तक ले आए बीच में। क्यों? क्योंकि 4 पैसे ज्यादा मिल गए थे हमको। मेरा बहुत क्लियर स्टेटमेंट है कि भैया आप सरकार बहुत अच्छी हो, आप लोग बहुत प्यारी सरकार हो। मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि भैया आप लोग इलीगल माइनिंग चालू नहीं करवाओगे, पर लाइफ टाइम तक पावर तो आपके हाथ में रहने नहीं वाली। कल को कोई और सरकार भी आ सकती है, हो सकता है आपके हाथ से कल कोई पावर छीन जाए। तो कम से कम कानून तो ऐसा बना के जाओ ना जिससे कल को कोई और आगे उसको मिस